चलिए मैं आपको बताऊं, ईवीएस ये आज कितना है, वो कितना का चल रहा है ईवीएस? हाँ, 13 जनवरी 2023 का ईवीएस पेडागोजी शुरू करते हैं। और आप लोग फटाफट कर लीजिए तो बेटर है, क्योंकि साथ में हिंदी भी कर लेंगे। क्या, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग स्थित है उसका नाम है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और इसी में आपका ट्रेनिंग की थी वो चंद्री पाल ना। उस मादक द्रव की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव का उदाहरण नहीं है। बचंदरी पालना था वो, बचंदरी पालना थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। देख ले तो कहीं गड़बड़ हुआ तो गया। चलिए, मादक पदार्थ जो नहीं है उसको बताना है कौन सा नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन कहता है पेनिसिलिन जो है मादक पदार्थ नहीं है, इसको इसका सुई दिया जाता है दर्द दूर करने के लिए, बुखार उखार। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत जल पुरुष कहे जाने वाले पर्यावरणवादी का नाम बता है। सॉरी मैंने वैसा जो पर्यावरण के विद थे तो राजेंद्र सिंह है, और ये तरुण भारत से संबंधित थे। किससे थे? तरुण भारत से संबंधित थे राजेंद्र सिंह। ठीक है, जो तरुण भारत क्या था, तो वैसा झील जो पुरान पड़ गया उसके मरम्मत के लिए वो प्रसिद्ध थे, तरुण भारत सिंह। चलिए, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखट आरा पहेली के जैसा दिखता है वह कौन सी है, बताए? उसको खतबंद कहते हैं, याद रखिएगा। हाउस बोट में कभी भी कहेगा कि नक्काशीदार जो डिजाइन है उसको क्या कहते हैं? खतबंद कहते हैं। इसमें थोड़ा सा डिजाइन के बदले में लिख दिया चौखट आरा पहेली के जैसा, डिजाइन ना हुआ। उत्तर आपका गया खतबंद। ईवीएस कमजोर है, हमको लगता है कि ईवीएस का एक लाइव बढ़िया वाला कराना होगा, पूरा एनसीईआरटी करवाना होगा एक साथ, है ना। पूरा एनसीईआरटी करवाएंगे लाइव, यहीं पे चलेगा। आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग जवाब देते चलिएगा। यहाँ पे कैमरा लगा दिया जाएगा, सब कोई अपना डिस्कस करते रहेगा। प्रश्न है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छिपा है। इस मानचित्र में दाहिने ओर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो बताना है कि 13.7 बराबर क्या करना है। इस प्रकार के प्रश्न में सीधा गुना किया जाता है 13.7 से, और 1000 से भाग करिए, आंसर आपके हाथ में आएगा। उत्तर कितना जाएगा? बी, 1.507। अगला, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। हाँ, तीसरा पोषण स्तर कौन है? देखिए, पहला होता है उत्पादक, है ना। ये उत्पादक जो होता है वह पेड़ पौधा होता है। दूसरा होता है उसको जो खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो मांसाहारी होता है। और समझ सकते हैं चौथा क्या होगा? सर्वाहारी। अगला, दिल्ली और मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन 2 छोटे बड़े राज्यों से गुजरे, बताए? दिल्ली से मुंबई आप जा रहे हैं तो किन किन राज्यों से होकर गुजरिएगा? तो आप दिल्ली से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों से आप गुजरना पड़ेगा आपको। अगला बोला कि मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है, ये प्रश्न पूछा। हाँ, मनाली की बात, चमेली एक लड़की का नाम दे दिया भाई। आप पूछ दिया कि मनाली के घर का नाम बताइए, तो पत्थर या लकड़ी से बने हुए घर। बहुत अच्छा। अगला बोला कि गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाया जाता है? डोसा जो है, हलवा पूरी बनता है ना, डोसा नहीं बनता है। डोसा बनता है आपका चावल का। तो डोसा से पकड़ाया है ना तो हो गया। उत्पम से तो हो गया, आदमी टेन हो जाता। अगला प्रश्न, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है भाई? हमारे शरीर का पोषण देना,
आहारी रेशा का काम नहीं है पोषण देना, याद रखिएगा। आहारी रेशा माने ऐसा पदार्थ जो खाते हैं जो रेशेदार हो, जैसे सहजन, वो पेट साफ करता है, ना कि आपको पोषण देता है। सहजन आहारी रेशा है ना। तो उत्तर इसमें होगा ए होगा, नेगेटिव पूछा है, पोषण नहीं देता है वो। क्या क्या देता है? रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को अपाचित भोजन को छुटकारा पाने में मदद करता है, वही ना बोले, पेट साफ करने का काम करता है। मुख्यतः पौधे द्वारा प्रदान किए जाते हैं, पौधे से ही ना मिलेगा रेशा वाला। सहजन है, और क्या होता है भाई? और कुछ होता है? आहारी रेशा सहजन, हाँ, खा लीजिएगा, पेट पूरा एकदम साफ कर जाएगा, एकदम झाड़ू की तरह ना, अंदर से झाड़ू लगा ले बाहर कर देगा। नहीं खाया जाता देखिए उसमें दो प्रकार होता है, एक होता है थोड़ा सा नरम होता है, एक खूब ज्यादा ऐसी होता है, तो उसको आप नहीं खा पाइएगा। चाभा जाता है, क्या किया जाता है आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजरी को किस नाम खेजरली है, यहाँ पे रॉ अनुस्वार छूटा हुआ है, को उसका नाम मिला, बताए। देखिए उस गांव में जो था ना, बड़ा वृक्ष मिलता था, वहां उगने वाले वृक्ष के नाम से ही उस गांव का नाम पड़ गया खेजरेली। पढ़ना है आप लोगों को। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्तीय प्रदेश राज्य बताना है, कौन कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और कहेगा अरब सागर का तो केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। वर्षा जल का संग्रह का अर्थ क्या है, बताए। वर्षा जल का भंडारण सतही और अधोस्तरीय जलभृत में होता है, ये मजेदार हुआ। माने आप जब संग्रह कर लीजिएगा तो ये कुछ जलभृत नीचे की ओर चला जाएगा ना, ये आपका उत्तर ये। हाँ, नेक्स्ट बोला जा रहा है 74 पर है, कहता है क्या कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था, बताए। महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर, है ना, 150 स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। कोई कोई बस पर भी लिखा रहता है 150वें जन्मदिन महात्मा गांधी के स्वच्छता भारत अभियान, है ना, बस पर। चलिए नेक्स्ट है, अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है, क्या? आयरन की कमी से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए आ गया पेडागोजी, इसके लिए वो क्या करेगी? 4 ऑप्शन है, फटाफट करे। फर्स्ट बोला संप्रेषण को संबंधित भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, विवादास्पद विषयों से विचार विमर्श प्रोत्साहन, ये गलत है, विवादास्पद बेटर नहीं है। हाँ, किसी नजदीकी डाक घर पर ले जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाए, भाई ईवीएस है, और ऊपर दे रहा है यात्रा थीम, यात्रा माने ले जाइए चिड़ियाघर मेरे तरफ, है ना, गया दौड़ते दौड़ते चला आया भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, तो कौन सा तथ्य उपयुक्त व्याख्या करता है? इसमें 5 ऑप्शन है, आप लोग अच्छा 3 को बता दीजिए। ये बोला लोक कथाएं बच्चे के लिए काल्पनिक विकास करती है, ठीक है। लोक कथाएं बच्चे को अपने परिवेश से जोड़ता है, ठीक है। अगर आगे बोला कि लोक कथाएं बच्चे के पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देता है, नैतिक संदेश। आगे भी देख लीजिए, 3 ही ऑप्शन सही करना है, इसलिए घबराइए नहीं। लोक कथाएं बच्चों में रुचि विकसित करती है, ये भी सही है। लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती है, क्या मानिएगा? सारा सही है। तो हम लोग सृजनात्मक कर लेंगे ना, तो जो सृजन होगा वो रुचि लेगा। हाँ, तो आपका उत्तर जो जाएगा वह सी करे तो बेटर है। सृजनात्मक सृजन वही करता है जिसके पास रुचि होती है, ठीक है, ऐसे ही करेगा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए भाई, नाइंसाफी, कूट ने नाइंसाफी किया है सबके साथ। क्या अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप बताना है। 4 गो ऑप्शन है, समूह वाला क्रियाकलाप कौन सा है, बताए।
असामान्य शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी बेटर है, क्योंकि भाई समूह में क्या है, असामान्य शिक्षार्थी जो सीख नहीं पा रहा है वो भी सीख लेगा समूह में, क्या सहायक होता है। शिक्षकों को सरलता से छात्रों का, सरलता वाली बात गलत, शिक्षक वाली बात गलत, सभी छात्रों को प्रतिस्पर्धा ये भी गलत, विस्तृत प्रकार से विस्तृत हो गया ये भी आपका गलत, सबसे बेटर आपका ये होगा। अगला ये रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरण साधनों में है, क्या है भाई, सामूहिक परियोजनाओं, नियत कार्यों पर कार्य करना। ठीक है, फर्स्ट में तो परीक्षा है तो हम छुए नहीं, और सी में प्रदर्शन की बात करता है, याद रखिएगा गलत होता है प्रदर्शन, और पास फेल वाली बात भी गलत होता है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न कहता है कि कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्ण से पूछता है कि ऐसा क्या है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं डूबता, तो कृष्ण को क्या करना चाहिए, बता दीजिए आप लोग। हम डायरेक्ट उत्तर पर आएंगे, आप लोग बताएं, शायद आपको बड़ा देख करके पता चल गया होगा। अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीजें पानी में डूब जाती है, और वह कहे कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती है, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये गलत हो गया भाई, अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेगा। तुलना देखिए, मजबूरी में आपको सी ही करना होगा। व्याख्या है फर्स्ट में, ठोस की अवधारणा वाली बात गलत है, तो अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई डूबने वाली बात है, यही है, पढ़ना ही है 10th क्लास में, है ना, 9th में ही शुरू हो जाता है प्लवन का नियम, है ना, तो इसको आप एडजस्ट करें, आप बताइएगा, उसको समझाइएगा, बोला नहीं इसमें समझाना है, इसको बताइएगा क्यों डूब जाता है। हाँ चलिए अगला, ठोस बोलते हैं जो मजबूत चीज हो, उसको केवल बताने से नहीं ना होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाइए, कुछ मजबूरी इतना है ना पेडागोजी के ऑप्शन में, नहीं करिएगा तो मजबूरी में रह जाइए। प्रश्न है कि जल के विषय में एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिकाओं बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भोजन की योजना बनाती है, तो शिक्षिका प्रयास करती है, क्या प्रयास कर रही है शिक्षिका भाई, विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधा के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सामाजिक पहलुओं को पर्यावरण कारणों के साथ में एकीकृत करने के लिए, ये बेटर है भाई, सामाजिक पहलुओं को यहाँ पे बोला जा रहा है ना, पर्यावरण के शिक्षिकाओं बच्चों को स्वच्छ सुरक्षित पेयजल उपलब्ध, पड़ोस के सर्वेक्षण, पड़ोस बोले तो आस पड़ोस, अब पड़ोस में क्या है, समाज, क्या भी होगा, हाँ तो एकीकृत, ईवीएस तो एकीकृत मजेदार चीज है ना, ईवीएस तो एकीकृत होता है, बहुत बेटर ऑप्शन है एकीकृत ईवीएस के लिए, मान्यकृत नेगेटिव है। अगला, तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, वाह, देखिएगा आलू बुखारा देखिएगा आप लोग, पर वो ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है, लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है, ना कहते हैं खट्टा है। एक आदमी को मैंने बोला, आपको पता भी होगा शायद, कि तुमको दम है ना, हम उसको अच्छे के लिए बोले थे, दम है तो तुम नौकरी करके बताओ, इसलिए बोले कि भाई इसीलिए वो अपने आप पर ले और एक्शन लेकर के अपना तैयारी करे, नौकरी ले। बोला क्या कि हमको सरकार का गुलामी नहीं करना है। कुछ दिन के बाद देखे फॉर्म भर रहा है ना, जो फॉर्म आ रहा है भर रहा है, अब वो क्या कर रहा है भाई, सरकार का गुलामी नहीं होने वाला है। तो देखिए ये लोमड़ी जो है, इसको आलू बुखारा नहीं मिला, मीठा होता है इसे, तो बोला क्या भाई छोड़, आलू बुखारा खाटा होता है, कभी खाया जाए, नहीं पहुंचा,
तानी ने पहले भी आलू बुखारा का फल नहीं देखी, लेकिन कहानी के पढ़ने के बाद में वह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की ओर पुष्टि कर रहा है, बताएं। बच्चे संदर्भ से सीखते, बहुत अच्छी बात है ना। संदर्भ में है तब ना सीखा कि आलू बुखारा एक फल है भाई, क्या। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग भी कोई व्यक्ति आपको ताना मार रहा है तो बहुत बेटर है, मतलब आप सही दिशा पर जाइएगा। आप कोई ताना नहीं मार रहा है, आप खूब हंसाई खेले जिंदगी चला रहे हैं, मतलब कि आपका जिंदगी सही नहीं है। अगल बगल में पड़ोसी ताना मार रहा है तो आपका पढ़ाई बढ़िया होगा। जीवन में हम जितना ठोकर खाए हैं, है ना, ऐसे ऐसे ठोकर, जिससे मेरा लाइफ चेंज हुआ और नौकरी तक लगा है, पूरा चेंज कर दिए थे अपने आप को। तो ठोकर लगता है, कुछ ठोकर लगे तो लाइफ चेंज होता है। और भगवान न करे कि हमारा एक और ठोकर कोई लगा दे तो यूपीएससी भी निकाल देंगे भाई, क्या। लेकिन उस लाइक दिमाग, उस लाइक पढ़ना होगा, उस लाइक टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को भी ठोकर कोई अगर मार रहा है पड़ोसी अगल बगल का, तो इतना अच्छा से भेज जाइए सीटेट पर कि रगड़ दीजिए, एकदम आएगा तो एकदम 100 पार, जाओ बात खत्म, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा, क्या। फेल कर जाइएगा नु 10 गो आएगा पूछने, का भेलो सीटेट पे, ये नु कहता है का भेलो, 1 नंबर से फेल कर गेली, 2 नंबर से फेल कर गेली, कैसे पढ़ल, 10 को ज्ञान दे देगा, सुन लीजिए चुपचाप। अब पास कर जाइएगा तो पूछबो ना करेगा, ना पूछने वाला है। चलिए, तो ऐसे भीड़ जाइए पूरे एकदम जोश के साथ में कि मजा आ जाए आप लोग। अब की बार सब कोई, एक व्यक्ति को भी फेल नहीं करना है, फेल करिएगा तो मेरे यहाँ नहीं आइएगा, बात खत्म, पास करना है। ईवीएस में करके सीखने के क्या प्रत्यय, करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ बताना है। अगर आप करके सीख रहे हैं तो आप भूमिका निभा रहे हैं, सबसे पहली बात, बिना भूमिका के नहीं होगा। फर्स्ट में क्यों नहीं मारे हैं कि बहुत सी शिक्षण सामग्री में आप उपयोग करिएगा, क्या नहीं, गलत। पढ़ने में बहुत प्रश्नों को शामिल कर, नहीं, व्याख्या गलत। माने आप कर रहे हैं, माने भूमिका निभा रहे हैं और परियोजना में सम्मिलित है। परियोजना कभी भी समूह में मिल करके होता है, और जब समूह में मिले हैं तो काम तो करिएगा ना, ठीक है। चलिए, आप लोग भी 2-3 का समूह बना लीजिए सीटेट में, तब रगड़ दीजिए सीटेट को, है ना, चुटकी में रगड़ जाएगा। अकेले करिएगा नींद आ जाएगा, पेडागोजी है। 2 आदमी बैठ करके भी वीडियो देखते थे हम लोग, वीडियो कभी भी 2 आदमी बैठ जाओ जो सीटेट तैयारी करने वाला है, और उसमें भाई कंपटीशन होना चाहिए दोनों में कि मेरा ये हुआ, तुम्हारा कौन हो, बताओ कौन जीतता है, हम ज्यादा सही करते हैं कि तू करता है, उसमें मजा आ जाएगा जब वीडियो देखिएगा तो, ठीक है। अब बताइए, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उसके आसपास रहने वाले चीजों में कितने पैर हैं, ठीक है भाई। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होना चाहिए। आप मान लीजिए टीचर है तो आप पूछ रहे हैं कि बताओ अगल बगल के जो भी जानवर है उसमें कितने पैर है, क्या उद्देश्य है आपका ये सब कराने का, क्या जरूरी है। विद्यार्थियों को जानवर के विभिन्न शारीरिक अंगों से अवगत कराइएगा। कूट वाला है, 1 सेकंड हो, भाग गया मेरा, 1 सेकंड, क्या नंबर था, एक सेकंड, ये तो गलत है, ये कैसे गलत है, फिर से देख लीजिए। ये बोला कि विद्यार्थियों के जानवर के विभिन्न अंग, यहाँ तो पैर के बारे में पूछा जा रहा था, विभिन्न अंग कहाँ से आया, ये तो काट देंगे। विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सहारणा विकसित करना, ये सही है। मान लीजिए कोई जानवर है, किसी का 2 ही पैर है ना, किसी का 4 है, किसी का अधिक है। विद्यार्थियों को स्वाभाविक जिज्ञासा पोषित करना, ये जिज्ञासा बहुत जरूरी है आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी। विद्यार्थियों को अवलोकन और खोज के अवसर मिलेगा, बच्चा देखेगा तब न बताएगा कि भाई सर इतना टांग है उसका, क्या। चलिए, उत्तर आपका हो जाएगा बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़ा ने काट लिया, सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा, और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए, आप बताइए। आप टीचर रहते तो आप क्या करते,
कीड़ा काट लिया एक बच्चा को, अब मसल रहा है पैर से, उसको काट लिया है, तो आप टीचर होने के नाते क्या करिएगा, यही सब तो संकट आता है। स्वयं से बात करेंगे, कीड़ा को कुचलने के लिए मना कर देंगे, नहीं ऐसा बात नहीं, मना कर दीजिएगा तभी वो कुचल के छोड़ेगा। प्राथमिक उपचार करके स्वयं को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, स्वयं से कहेंगे कि जीवित मारना क्रूरता है। हाँ, स्वयं से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ा को मार दिया जाए तो क्या होगा, है ना। ये आपका उत्तर डी हो गया। देखिए सीटेट एक ऐसा चीज है, आपको हिंसक भी नहीं होने देगा, बच्चा को हिंसक भी नहीं होने देना है, उसका कारण जानने का कोशिश करेंगे बच्चों से कि क्यों ऐसा होगा, ना। झाड़ू लगाने वाली बात था ना कि शाम होते ही झाड़ू लगाने पर गरीबी आ जाती है, इसके लिए आप टीचर होने के नाते क्या करिएगा, तो कहेंगे कि एक बार झाड़ू लगा कर चेक करना कि तुम गरीब होते हो या कि नहीं, यही ना उत्तर था। चलिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है, क्या वांछनीय है इसमें, वह बच्चे की पढ़ाने एवं लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, चार्ट चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए, समस्या समाधान कह रहा है तो सीधी सी बात है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करिए, ये अच्छा है। चलिए सब कोई मार के आएगा, प्रोत्साहित तो खूब अच्छा लगता है आप लोगों को। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या है, कौन कौन भाई क्या क्या शामिल करिएगा आप अगर टीचर होइएगा तो। निर्देश वाली बात गलत है सुझाव देंगे, अन्वेषण माने खोज, घोषणा गलत है, बी और डी मारिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, अब आपको बताना है कि कक्षा तीसरा से लेकर के 5वां तक में जाता है, जैसे जैसे बच्चा तीसरा से 5वां में जाता है तो पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करता है, कैसे कैसे आगे बढ़ाता है। सी बता रहे हैं आप लोग, सी। चलिए, स्वयं पहले तो स्वयं करता है, तब माता पिता से कुछ, तब मोहल्ला वाला कुछ को, है ना, तब शहर से जुड़ता है, तब देश से। बहुत अच्छा बात है, आपका उत्तर सी। और अगला प्रश्न है, अंतिम का लास्ट है, अंतिम का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है क्या। बच्चे को प्राकृतिक पैदल सैर पर ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, पैदल ले जाएंगे उसको, चलो पैदल। बच्चे से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में जाने, क्योंकि परिवार के बारे में पढ़ाना है तो भाई आप अपना घर में जाइए, रुचि पूछिए कि तुम्हारा क्या रुचि है। बी, हाँ ठीक है, बेबी है आपका, हो गया। अगला और लास्ट प्रश्न है, कहता है क्या कि कक्षा तीसरी अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है। सलमा एक लड़की है, अखिल से शिकायत कर रही है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। ऐसा कोई बच्चा है, जबरदस्ती रख दीजिएगा खाना लेकिन खाएगा नहीं, ले जाएगा टिफिन में फेंक देगा, है ना। होता है कोई कोई बच्चे के अंदर कोई सब प्रकार की समस्या आता है। तो एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में हमेशा कहता है कि अगर आप शिक्षक रहते तो क्या करते। विद्यार्थी के साथ चर्चा करेंगे, क्या क्या करिएगा चर्चा। फर्स्ट बोला क्या, फर्स्ट बोला है कि बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयास की सराहना करनी चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए, कूट है ना, तो कूट को तो लेकर के चलेंगे ना, सही है। बच्चे अपने माता पिता से निसंकोच भोजन की प्राथमिकता के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चे को खाना नहीं मिल पा रहा है, बात सही है। आज तक बहुत सारा लोग है जो भूखे रह जा रहा है, तो ए बी सी सही हो गया है, डी भी सही है। बच्चे अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार दीजिए ए बी सी डी, सब हो गया। 90 का उत्तर आपका। इसमें ए को हटा दे रहा है, सी दे रहा है उत्तर भाई, बी को हटा रहा है, क्या है बी में। बच्चे को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकता
के बारे में बात करनी चाहिए। नहीं ना, तो इसमें नहीं ना बोला है कि उसको खराब खाना दिया जाता है, बेपसंद वाला खाना। वो फेंक दे रहा है, कोई वजह से फेंक दे रहा है, उसको शायद खाना नहीं मिला है ना, मतलब उसको ये लिखा रहता है उसमें कि उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है जिसके कारण फेंक देता है, तो अब इसको हम शामिल कर लेते, इसको हटा दीजिए, समझे। तो आपका उत्तर हो गया ए, सी और डी। तो आज खत्म, इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे ईवीएस को। हिंदी आपका कल अलग से कर लेंगे 13 तारीख का, क्या, क्योंकि मन भी उब गया है पढ़ाते पढ़ाते।